हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका हम कंप्यूटर सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। विच लॉजिक ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। तो इनमें से जो ये ट्रुथ टेबल है, ये जो ट्रुथ टेबल है, ये कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो एक्स एंड वाई है, अगर वो 0 0 है तो आउटपुट क्या है इसकी 1, 0 1 है तो क्या है 1, 1 0 है तो 1 है, और 1 1 है तो क्या है 0 है। तो ये क्या बता रहा है कि अगर कोई भी एक वैल्यू क्या है 0 है तो आउटपुट क्या आ रही है 1 आ रही है, और जहाँ पे दोनों ही इनपुट्स क्या है 1 1 है वो 0 दे रहा है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नैंड, नैंड क्या होता है, नैंड एंड का उल्टा होता है। तो एंड क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड में क्या होता है, अगर दोनों में से कोई भी एक इनपुट क्या है आपके पास 0 है तो आउटपुट क्या आ जाती है आपकी 0। लेट्स से अगर हम इसको देखें 1 0 1 1, तो देखो दोनों में से कोई भी एक 0 0 है तो ये आउटपुट आ जाएगी 0, 0 1 है, दोनों में से एक भी 0 है तो 0, 1 0 0, अब 1 1 पे क्या आ जाता है ये 1। ये है जी आपका क्या एंड ऑपरेटर। ठीक है। नैंड क्या होता है, नैंड इसका उल्टा हो जाता है। तो जहाँ पे 0 आया है नैंड में, वहाँ पे क्या आ जाएगा 1, जहाँ पे 0 आया वहाँ पे 1, जहाँ पे 0 आया वहाँ पे 1, और जहाँ पे 1 आया वहाँ पे क्या 0। तो यही ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन है, नैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। A dash is a combinational logic circuit that has 2 raised to power n input lines, n selector lines and 1 output line। तो इनमें से कौन सा लॉजिकल सर्किट है जो क्या करता है 2 raised to power n इनपुट लाइन्स होती हैं, जिसमें n सेलेक्टर लाइन्स होती है और उसका एक आउटपुट लाइन होता है। तो ये होता है जी आपका मल्टीप्लेक्सर। तो इसका आ जाएगा जी ऑप्शन डी करेक्ट, मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ -37 डेसिमल इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू दी गई है ना, ये डेसिमल में है। तो अगर आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इस 37 को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, बाइनरी में। चलिए बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट होगा ये 37, अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 18, रिमाइंडर आ गया 1, अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 9, रिमाइंडर 0, अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 4, रिमाइंडर 1, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 2, रिमाइंडर 0, अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका आ जाएगा 1 1 1, और इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो रीड कहाँ से करते हैं, बॉटम से करते हैं। तो ये आ जाएगा 1 0 0 1 0 1। तो इसका जो बाइनरी है फॉर्मेट है वो क्या आ गया है आपके पास यहाँ पे 1 0 0 1 0 1। ठीक है। तो ये तो हो गया 37 का बाइनरी फॉर्मेट। अब इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाता है, ये रिवर्ट हो जाता है। तो रिवर्ट क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 के 1 हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये 0 1 1 एंड 0। ठीक है। अब टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, जो वंस कॉम्प्लीमेंट का आउटपुट आया है उसमें +1 कर देते हैं। तो यहाँ जाएगा 0 0 + 1 1 1 0 1 1 0। ठीक है। क्योंकि ये माइनस था यहाँ पे, तो माइनस के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 1 आ जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ऐसा कुछ आउटपुट में दिख रहा है 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ये इसका क्या होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द एक्सेस 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ 90। अगेन यहाँ पे 90 का क्या पूछा गया है, एक्सेस 3 रिप्रेजेंटेशन। तो आपको कोई भी डेसिमल वैल्यू दी गई है जिसका एक्सेस 3 रिप्रेजेंटेशन पूछा गया है, तो आपने करना क्या है, आपने सिंपली जो भी नंबर दिया गया है उसके हर एक डिजिट में क्या ऐड कर देना है 3। तो 90 है यहाँ पे, तो 90 में 0 में भी आप 3 ऐड कर दोगे और 9 में भी आप 3 ऐड कर दोगे। तो 0 में 3 ऐड किया 3, 9 में 3 ऐड किया कितना 11। अब इन दोनों का ही रिस्पेक्टिव बाइनरी फॉर्मेट निकालो। तो 3 को रिप्रेजेंट करते हैं हम 0 1 1 से। ठीक है। और 11 को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे 1 1 0 0। ठीक है। तो यहाँ पे एक और 0, क्योंकि ये 4 बिट्स का बन रहा है। तो ये देखो ये आपकी आउटपुट आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ है, ऑप्शन ए 0 0 1 1 1 1 0 0। तो एक्सेस 3 कोड ऑफ 90 क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड नंबर इन ऑक्टल सिस्टम नंबर सिस्टम। अब देखो ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, ऑक्टल का मतलब होता है 8। तो इसमें 8 नंबर सिस्टम्स आते 8 नंबर्स आते हैं, लेकिन वो कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 0 to 7। ये आपको हमेशा याद रखना है। ऑक्टल मीन्स
8 नंबर्स, लेकिन वो 8 नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 to 8 नहीं होते, वो 0 to 7 होते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा ऑक्टल नंबर जो नंबर किस कॉम्बिनेशन से बन रहा है, 0 to 7 से बन रहा है, वो एक क्या होगा, वैलिड ऑक्टल नंबर होगा। लेकिन अगर उसमें 0 to 7 के अलावा कोई और नंबर आए तो वो एक वैलिड ऑक्टल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन डी, इसमें क्या आ रहा है, 8। 8 क्या होता है आपका, एक वैलिड ऑक्टल नंबर नहीं होता है। 0 to 7 ऑक्टल नंबर्स हैं, तो यहाँ पे देखो 0 1 0 2 1 0 7 5 6, तो ये सारे ऑक्टल नंबर्स हैं, पर डी आपका ऑक्टल नंबर नहीं हो सकता है। देन नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 587। अब देखो किसी भी नंबर का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपने क्या करना है, उस नंबर के हर एक डिजिट को 9 से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 999, अब इसमें से जो 587 है इसको माइनस कर दो, 9 में से 7 गए, आपके पास कितना जाता है 2, 9 माइनस 8 1 एंड 9 माइनस 5 4, तो 412 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 412, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिटवाइज ऑपरेशन हैज द सेम इफेक्ट एज मल्टीप्लिकेशन बाय 2। तो ये होता है जी आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 बिट पोजीशन। मतलब लेफ्ट शिफ्ट जो काम करता है उसकी जो आउटपुट होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है अगर आप उस नंबर को क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब अगर आप 3 का लेफ्ट शिफ्ट निकालोगे ना, तो 3 का लेफ्ट शिफ्ट कितना आएगा, 6। तो 3 इंटू 2 भी कितना होता है आपके पास, 6, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपने। एक और चीज़ इसमें याद रखनी है कि लेफ्ट शिफ्ट में तो आपका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन बाय 2, लेकिन राइट शिफ्ट में क्या होता है आपका, यहाँ पे राइट शिफ्ट में क्या होता है आपका, डिवाइड बाय 2, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट में होता है आपका मल्टीप्लाई बाय 2 और राइट शिफ्ट में होता है आपका डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच लॉजिकल गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रुथ टेबल शोन बिलो। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, 0 0 पे 0 है, 0 1 पे 1 है, 1 0 पे 1 है, 1 1 पे 0 है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा, एक्सॉर। एक्सॉर में क्या होता है, जब दो इनपुट सेम होती हैं तो इसकी आउटपुट क्या होती है, 0। मतलब 0 0 है तो 0, 1 1 है तो 0, ठीक है। जब दोनों ही इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या रहेगी उसकी, 0, अदरवाइज आउटपुट क्या रहेगी, 1। ये हमेशा याद रखना है आपने। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय द के मैप शोन बिलो। तो इसका क्या है, 0 0 0 पे ये 0 शो कर रहा है, ठीक है। 0 1 पे ये 1 शो कर रहा है, ठीक है। 1 0 पे ये 1 शो कर रहा है और 1 1 पे ये क्या शो कर रहा है, 0, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो जब दोनों ही इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या है, 0, और जब दोनों ही इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या है, 0। मतलब जब दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या है आपकी, 0, ठीक है। यही हमने ऊपर डिस्कस किया कि जब दोनों इनपुट सेम है तब आउटपुट 0 आ जाए तो वो कौन सा ऑपरेटर होता है आपका, एक्सॉर। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक्सॉर। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, विच लॉजिक गेट इज रियलाइज इन दी सर्किट यूजिंग नैंड लॉजिक शोन बिलो। अब आपको ना यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना है कि नैंड एंड नॉर को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉजिकल गेट्स बोलते हैं, या फिर यूनिवर्सल लॉजिक ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल लॉजिकल गेट्स बोलते हैं। होता क्या है इसमें कि आप नैंड एंड नॉर गेट्स का यूज़ करके कोई भी अदर गेट बना सकते हो, ठीक है। मतलब आप नैंड का यूज़ करके और गेट भी बना सकते हो, नैंड का यूज़ करके एंड गेट भी बना सकते हो, कुछ भी कोई भी गेट बना सकते हो। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि नैंड लॉजिक सर्किट का यूज़ करके ये कौन सा गेट बना हुआ है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और गेट कैसे बना है ये, इसकी आउटपुट चेक करते हैं हम। देखो और गेट की आउटपुट क्या होती है, और में क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई भी एक 1 है तो आउटपुट भी क्या आएगी, 1 आएगी। जैसे 0 0 है, 1 0 है, 0 1 है और 1 1 है, दोनों में से कोई भी एक 1 है तो आउटपुट 1। तो 0 0 0 1 0 1 0 1 1 एंड 1 1 1, ठीक है। तो आउटपुट क्या होती है, 0 1 1। मतलब ये सिर्फ तभी 0 करता है जब दोनों इनपुट क्या है, 0। अब इस लॉजिकल गेट का ट्रुथ टेबल बनाते हैं और चेक करते हैं कि क्या आता है ये। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर है जी आपके पास, ठीक है। पहले हमने इनपुट दिया क्या, 1 एंड 0, ठीक है, 1 एंड 0। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 1, और यहाँ पे ये उल्टा कर देगा क्योंकि नॉट है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 0। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1, ठीक है। 0 1 एंड गेट में क्या बन जाता है, 1 इंटू 0 0 बन जाएगा, लेकिन ये रिवर्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या कर देगा, ये
1 बना देगा, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे 0 1 का, अगेन यहाँ पे ये 1 बना देगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। देन हम करते हैं यहाँ पे 0 0 का, 0 0 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 0 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 1 बन जाएगा, 1 1 एंड में क्या हो जाता है, अगेन 1 हो जाता है। यहाँ पे नॉट है तो ये क्या कर देगा, इसको रिवर्ट कर देगा, तो 1 का यहाँ पे क्या बन जाएगा 0, 1 1 है, 1 1 है, तो अंदर जाके ये क्या बन जाएंगे 0 0 0 0 0 होता है, लेकिन क्योंकि ये नैंड है मतलब रिवर्ट करने वाला है ये, तो 0 बाहर आके क्या बन जाएगा 1, तो 1 1 भी क्या बन जाएगा आपका 1। तो हमने पहले देखा था कि और में क्या होता है, जहाँ पे भी एक 1 हो तो आउटपुट भी क्या आ जाती है 1 आ जाती है, ठीक है। तो 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1। अगर आपको ये इसमें कन्फ्यूजन है और आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको प्रॉपर इसकी वर्किंग बता दूंगी कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, A step-by-step description of the method of solving a computational problem is called। तो स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एन एल्गोरिदम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सॉर्टिंग एल्गोरिदम, तो इसमें से कौन सा एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। तो जो आपका प्री ऑर्डर है ना, ये एक ट्रेवर्सिंग होता है, ठीक है। बाइनरी सर्च होता है, बबल शफल शॉर्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो कौन सा है, बबल सॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्या 37 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फ्लो चार्ट शोन बिलो कंप्यूट, मतलब जो आपके पास यहाँ पे ये फ्लो चार्ट दिया गया है ये क्या डिटरमाइन करता है, क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे है आपके पास ओके, x की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास x इक्वल्स टू x प्लस 1, x की वैल्यू कितनी है 0, तो पहले में क्या आ गया 0 प्लस 1, तो x की वैल्यू अब कितनी बन चुकी है, x की वैल्यू बन चुकी है 1, ठीक है। नेक्स्ट टाइम i इक्वल्स टू कितना दे रहा है, i प्लस 2, तो पहले i की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 प्लस 2 कितना बन जाएगा 3। अब नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, x की प्रीवियस वैल्यू थी 1 प्लस 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा कितना 4। नेक्स्ट टाइम 3 प्लस 2 कितना बन जाएगा 5, तो यहाँ पे बन जाएगा 4 प्लस 5 9, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखो 1 3 5, अब 5 में प्लस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 6 7, तो ये क्या है ऑड नंबर है ना 1 3 5 7, ठीक है। और उन ऑड नंबर्स का क्या होता जा रहा है, सम अप होता जा रहा है यहाँ पे, तो ये क्या शो कर रहा है आपका सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन n, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, हाउ विल यू मेक सम टेक्स्ट बोल्ड इन अ व्हाट्सएप मैसेज, तो भाई व्हाट्सएप मैसेज में किसी भी टेक्स्ट को क्या करना है, बोल्ड करना है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको लिखना है उसके फ्रंट पे और बैक पे आप यहाँ पे ये स्टार एस्ट्रिक का साइन क्या कर देते हो, पुट कर देते हो, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए इसका, बाय टाइपिंग स्टार या फिर एस्ट्रिक बिफोर एंड आफ्टर द टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, द यूजर नेम ऑफ अ ट्विटर अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑप्शन ई हैंडल। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन मोबाइल पेमेंट ऐप बेस्ड ऑन द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है। तो यूपीआई की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, इसका होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब इसमें से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियन मोबाइल पेमेंट ऐप, तो ये भीम, ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर वॉइस असिस्टेंट डेवलप्ड बाय अमेजॉन, तो अमेजॉन के द्वारा कौन सा इसमें से वॉइस असिस्टेंट ये जो है वो डेवलप किया गया है, तो ऑप्शन ए एलेक्सा, ठीक है। कॉर्टाना जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, विंडोज 10 में आता है, ठीक है। सीरी जो है वो एप्पल का है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, ठीक है। डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर एंड फादर ऑफ कंप्यूटर, ये सारे जो है किसको बोले जाता है, चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। एलन ट्यूरिंग जो है वो बिलोंग करते हैं कैप्चा कोड से, ठीक है। तो कैप्चा टेस्ट जो है उसको हम बोलते हैं ट्यूरिंग टेस्ट, ठीक है। उसके अलावा है जॉन मैकार्थी एंड यहाँ पे आता है एक जेपी एकर्ट, ठीक है। जॉन मैकार्थी एंड जेपी एकर्ट, ये दोनों जो है ये इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर डेवलप किया था जिसका नाम क्या था, एनिएक इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 39, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ द स्टोर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो भाई इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, जॉन वॉन न्यूमैन। अब जॉन वॉन न्यूमैन इन्होंने क्या किया था, इनको एक और चीज़, इनके लिए एक और चीज़ याद रखनी है, द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर गेव बाय जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, तो जो फर्स्ट न्यूमैन, जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो किसने दिया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने। और जो स्टोर प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन है ये भी किन्होंने दिया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ये डेवलपर हैं WWW के। एलन ट्यूरिंग अभी हमने डिस्कस किया। बॉब खान एंड विंड सर्फ, इन दोनों को जाना जाता है एज अ फादर ऑफ इंटरनेट। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन 1 टेराबाइट, या 2⁻40। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर कोड। क्यूआर कोड की फुल फॉर्म होती है आपके पास क्विक रिस्पॉन्स कोड। डन, ये थे आज के क्वेश्चंस। अब हम बाकी जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, टिल देन इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।